नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान में केशिकत्व के बारे में जानेंगे कि केशिकत्व किसे कहते हैं। जानेंगे कि वर्षा होने पर किसान अपने खेतों को जोत देता है क्यों। जानेंगे कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है। जानेंगे कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को जल्दी सोख लेता है क्यों। चलिएगा हम जानते हैं कि केशिकत्व किसे कहते हैं। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। चलिएगा हम जानते हैं कि केशनली क्या होती है। केशनली बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। किसी भी केशनली में द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगो देता है उस केशनली में द्रव ऊपर चढ़ता है, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगो पाता है वह द्रव केशनली में नीचे उतर जाता है। तो चलिएगा हम अब जानते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को जल्दी सोख लेता है क्यों। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को जल्दी इसलिए सोख लेता है क्योंकि उसमें बने हुए छिद्र केशनली का कार्य करते हैं, जिससे स्याही उस केशनली में जाकर भर जाती है। किसान अपने खेतों को वर्षा होने पर जोत देता है, जिससे कि केशनली टूट जाती है और केशनलियों में जल भर जाता है, जिससे किसान के खेतों की नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, जबकि पेड़ पौधों की शाखाओं, टहनियों एवं पत्तियों तक जल एवं आवश्यक लवण केशिकत्व के कारण ही पहुंच पाते हैं। भारहीनता की अवस्था में जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह के अंदर किसी केशनली को जल में खड़ा करते हैं तो केशनली में जल एक सिरे से दूसरे सिरे पर चढ़ जाता है, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, चाहे केशनली कितनी ही लंबी क्यों ना हो।